हिला दिया। ये है भक्ति। इसको कहते हैं मेरी मां भक्ति। भगवान आए, भगवान ने देखा, नेत्र बंद किए हुए एक पैर से खड़े हैं ध्रुव जी। भगवान दर्शन कर रहे हैं ध्रुव जी के। ध्रुव जी के चित्त में परमात्मा की छवि है। जैसे ही ध्रुव जी के चित्त से परमात्मा ने अपनी छवि का हरण किया, तत्काल ध्रुव जी के नेत्र खुले। ध्रुव जी छटपटाए। तो सामने क्या देखते हैं? सामने भी वही छवि दर्शन हो रही है। ध्रुव जी नीचे से ऊपर तक परमात्मा को देख रहे हैं, भगवान को। अब ध्रुव जी प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन कैसे बोलें? बोलना आता नहीं है। तो भगवान ने अपना पांचजन्य नामक शंख जैसे ध्रुव जी के कपोल पर लगाया, गाल पर जैसे उस शंख को छुपाया कि मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। बोल पड़े ध्रुव जी। जिस पर प्रभु कृपा कर दे, भला वो कोई साधारण होगा? मूकं करोति वाचालम, बोल पड़े और प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यास्त हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। हे नाथ, आपने आज मेरी सोई हुई बुद्धि को जागृत कर दिया। आपकी कृपा के बिना हर जीव की बुद्धि सोई हुई ही रहती है। हर जीव सोया हुआ ही है। जब तक वो कृपा न करे, और जब तक बुद्धि सोई हुई रहती है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवत कृपा जब आप पर हो जाएगी, तब ही आपको भगवत चरणों में प्रेम होगा, प्रीति होगी। महाराज प्रभु ने कहा, ध्रुव वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, मुझे भक्ति चाहिए।
भगवान ने कहा बेटा आपको भक्ति तो पहले से ही मिली हुई है, भक्ति तो आपको जन्म से ही प्राप्त है। तो महाराज आज भगवान ने आशीर्वाद दिया, हे ध्रुव तुम 33,000 वर्षों तक शासन करोगे और फिर अंत में ध्रुवलोक में जाकर के निवास करोगे। उन्हीं ध्रुव जी महाराज ने 33,000 वर्षों तक शासन किया। प्रभु की कृपा को प्राप्त करके और जैसे नगर में प्रविष्ट हुए, जैसे ही उत्तानपाद राजा को पता चला मेरा पुत्र आ रहा है, तो नगरी को सजवा दिया, रथ को सजा करके पहुंचे हैं द्वार पर। रथ में बिठा करके अपने पुत्र को लाएंगे, परंतु ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही वो आए, आकर के अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और मैया सुनीति को अंक में भर लिया। मां आज तेरी कृपा हो गई, तेरी कृपा से भगवत प्राप्ति हुई है, भगवान मिले हैं। ध्रुव जी ने शासन किया। शासन करने के बाद इनके जो भाई हैं उत्तम, उन्होंने यक्षों के बगीचे को उजाड़ा, कुबेर जी महाराज के जो बगीचा है उसको उजाड़ा। यक्षों ने मना किया, नहीं माने तो महाराज यक्षों के हाथ उत्कल की, उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव जी को जैसे ही पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, ध्रुव जी लड़ने पहुंच गए। तब आकर के इनके बाबा ने समझाया। मनु जी महाराज आए, बेटा क्या करते हो, भगवत भक्त को ये शोभा नहीं देता है। ध्रुव जी को भगवत दर्शन तो हो गया, परंतु विवेक की जागृति नहीं हुई। विवेक की जागृति सत्संग से ही होती है। जब तक संतों के संग, संतों के पास बैठ करके सत्संग नहीं करेंगे, तब तक भैया विवेक नहीं जागेगा। ध्रुव जी को बात समझ में आई, लड़ाई बंद हुई और अंतिम में ध्रुव जी महाराज मृत्यु को जीतकर अब ध्रुवलोक में जाकर के विराजस्त हुए। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी के आगे चलकर के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के वंश में अंग हुए और अंग के एक पुत्र हुए जिनका नाम बेन पड़ा। बेन बड़ा सुंदर था, संतों का हास्य करता था। हमारे शास्त्र कहते हैं, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सव आशु विनश्यति। जो वेद का, पुराण का, शास्त्र का, ब्राह्मण का और साधु का अपमान करता है, उसका पतन हो जाता है।
उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। धर्मे मयीच विद्वेषः, उनका पतन निश्चित है। ये बेन महाराज बड़े सुंदर हैं, इनके सामने सुंदर सुंदर स्त्रियां भी फेल हैं, इतने सुंदर हैं श्री बेन जी महाराज। और हमारा शास्त्र कहता है व्यक्ति के बिगड़ने के 4 चीजें, रूप यौवन संपत्ति प्रभुतम अविवेकता। जो ज्यादा रूपवान है, जो बहुत सुंदर है, वो बिगड़ेगा, उसे कोई माई का लाल नहीं बचा सकता। हाँ, क्यों? क्योंकि उसको अपने स्वरूप पर बड़ा घमंड है। वो अपने आप को ही देखता रहता है, मैं स्वरूपवान हूं। रूपवान व्यक्ति बिगड़ता है। और यौवन 18 से 25 की जो उम्र है वो अक्सर बिगाड़ देती है। वो ही संभलता है जिस पर भगवत कृपा हो या जिसके संस्कार बढ़िया हो। और संपत्तिवान, जिसके पास अधिक धन होता है, अधिक पैसा होता है, वो भी बिगड़ता है महाराज। और बड़ा पद और प्रतिष्ठा, 4 चीजें बिगड़ने के साधन है ये। आप स्वरूपवान हैं तो प्रभु का धन्यवाद दीजिए, हे नाथ तूने बड़ी कृपा की जो मुझे सुंदर बना दिया। पर इतनी कृपा करना कि हम कहीं बिगड़ न जाएं, हम कहीं गलत मार्ग पर न चले जाएं। बेन बड़े सुंदर हैं, उपहास करते हैं संतों का। संतों ने श्राप दे दिया तो बेन की मृत्यु हो गई। अब प्रजा राजा के विहीन हो गई, राजा नहीं है, क्या करें? तो बेन के शरीर को मथा गया। बेन के शरीर को मत करके पृथु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान का विवाह अर्ची के साथ में हुआ। अब पृथु भगवान के शासन में अकाल पड़ गया। अकाल महाराज ऐसा पड़ा कि पृथ्वी में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता था। जो भी चीज बोई जाए, सब वनस्पति, सारी औषधि, सारी फसलें सब नष्ट हो गए महाराज। पृथु जी महाराज को बड़ा क्रोध आया। बोले आज पृथ्वी को मार देंगे। धनुष बाण को लेकर के जैसे ही पृथु जी महाराज दौड़े तो पृथ्वी गाय के रूप में प्रकट हो गई। और पृथु जी से कहने लगे, राजन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी प्रजा कर्म करना भूल गई है, वो कर्म नहीं करती है। वो कर्म करना प्रारंभ कर दे तो आज भी मेरे अंदर वही वनस्पति, वही औषधि, वही फसलें, वही अनाज सारी उत्पन्न है। जीव का जन्म कर्म से होता है और जीव का मरण भी कर्म से ही होता है। कि कर्मणाम जायते जंतो
कर्मणैव विनीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। कर्म से जन्म हुआ, कर्म से मरण हुआ, आपके कर्म के ही अनुसार आपको दुख और सुख मिला। इसलिए राजन अवश्य एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। आपकी प्रजा कर्म करे। प्रजा को समझाया पृथु जी महाराज ने। हल लेकर के पृथु जी ने जैसे ही पृथ्वी पर हल चलाया तो महाराज वृष्टि हुई, और ऐसी वृष्टि हुई महाराज की पुनः सब अच्छा हो गया, अकाल बंद हो गया, धन धान्य की समृद्धि हुई, सारी औषधि सारी वनस्पति सब पुनः उत्पन्न हुई। पृथु जी के पुत्र अंतर्धान हुए, अंतर्धान के हविर्धान हुए, और हविर्धान के प्राचीन बरही हुए। ये प्राचीन बरही बड़े यज्ञ करते हैं महाराज, यज्ञ पर यज्ञ करते हैं, परंतु यज्ञ करने का जो नियम है, जो पद्धति है, वो बड़ी विचित्र है। नारद जी ने आकर के इनको समझाया, अरे राजन क्या करते हो? हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करते हो अपने स्वार्थ के लिए, हजारों जीवों की बलि चढ़ा रहे हो, ये यज्ञ है? ऐसा यज्ञ होता है? शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध आचरण है। एक भी यज्ञ का आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अपने आप को बड़ा यज्ञ करता समझ रहे हो कि हमसे ज्यादा कोई यज्ञ नहीं कर सकता। नारद जी ने समझाया, कहा क्या करें? बोले इस गलती को सुधारो, प्रायश्चित करो। हजारों घोड़े बकरों की बलि तुमने चढ़ा दी, ये सब तुमको भी टकटकी लगा करके देख रहे हैं, कब तुम यहां से अपना जीवन पूरा करके जाओगे, कब ये तुमको खाएंगे। घबरा गए प्राचीन बरे। वेद की बड़ी विशिष्ट बात होती है, वेद में लिखा कुछ और होता है, मतलब उसका कुछ और होता है। बड़ी विचित्र बात। एक जगह विवाह के संस्कार में एक जगह सुंदर पंक्ति आती है कि तत वरः कन्यायाः हृदयम् आलभेत। अब आलभेत का मतलब होता है मारना, आलभेत का मतलब है मारना। और कहीं महाराज शादी के समय ब्राह्मण बोल दे कि तद्वरः कन्यायाम हृदयम आलभेत, यानी कि कन्या के हृदय का छेदन करो, आलभेत कर दो। क्या होगा फिर? किसी का भी वर्ण नहीं होगा, कोई विवाह नहीं कर पाएगा। शब्दानाम अनेका अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं।
यहाँ ये शब्द यह दर्शा रहा है कि वर कन्या के हृदय का स्पर्श करे। ऐसे राजन जो बलि का विधान दिया गया है ना, वेद कहता है कि बलि किसकी दी जाए। लिखा है दधिमास भक्त बलिम समर्पयामि। दधिमास भक्त बलिम समर्पयामि। मास का मतलब है संस्कृत में उड़द। आप को बलि लगानी है, बलि चलानी है तो दही और उड़द मिला करके बलि चलाइए, ये वेद कहता है। मांस का मतलब ये नहीं है कि आप घोड़ों की बकरों की बलि चढ़ाओ। इसलिए राजन आप प्रायश्चित करो अपने स्वार्थ के लिए, और आपने इतने निर्जीवों की, इतने जीवों की आपने हत्या कर दी। पर जिसको जिसकी आदत लग जाए महाराज, उसका क्या कहना है। एक किसान था महाराज, किसान। और उस किसान को एक आदत थी। क्या? बोले जब भात बनता था ना, भात, आजकल तो भात बनता ही नहीं है। पहले जब भात बनता था तो उसका माड़ उतरता था, माड़। तो उस किसान को माड़ पीने की बड़ी आदत थी। उसकी पत्नी माड़ उतारे और कठौतिया में धर दे, और वो वाकू